हेलो स्टूडेंट, प्लस टू अकाउंटेंसी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है, हाउ वी विल फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हाउ वी विल मेक द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि फिक्स कैपिटल कैसे बनाना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो उसका मतलब क्या होता है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। क्योंकि प्लस टू में आपने पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में दो तरह के अकाउंट बनाने आ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, सेकंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ वी विल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स एंड जेड दो, वाई एंड जेड दो पार्टनर है। वाई की कैपिटल 25,000 है, जेड की कैपिटल 15,000 है। उन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% पर एनियम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एंड जेड इज इंटाइटल टू अ सैलरी ₹6,000 पर एनियम together with the commission of ₹6% net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. The profit for the year ended 31st March 2020 before making any of the above appropriation adjustment ₹30,800. Prepare the partner's capital account when capital is fixed. So जब हमारे पास लास्ट में देखना है आपने कि कैपिटल फिक्स है या कैपिटल फ्लक्चुएशन है। अगर कैपिटल फिक्स है तो बेटा आपने सबसे पहले 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज पार्टनर करंट अकाउंट। आपने हमेशा ये याद रखना है, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो तो आपने 3 तरह के अकाउंट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा बनेगा और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। वो क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट होता है। इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फर्म के जितने भी खर्चे हैं, फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कमीशन दिया है, वो आना है अपने डेबिट साइड। और जो फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड आना है। तो आप ये कैसे शुरू करोगे? जैसे लाइन टू लाइन आपने जाना है। वाई एंड जेड आर पार्टनर, वाई एंड जेड दो पार्टनर है और उनकी कैपिटल कितनी है? 25,000 15,000। तो कैपिटल सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये कैपिटल फिक्स है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जानी है, बाकी सब कुछ आपने करंट अकाउंट में लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल गई, ये अभी शुरू किया है कि बैलेंस है, ये इन्होंने ये इनका पिछला बैलेंस है। तो यहाँ पे कैपिटल विल शो ऑलवेज इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो ये बैलेंस है, आपने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी डेट को है? ये 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे लिखना है आपने 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 15,000। अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या है? ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, पार्टनर्स की इनकम है। तो फर्म का खर्चा, सबसे पहले फर्म का खर्चा है तो फर्म ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का कितना है? 2250। जेड का कितना है? 1350। ये कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे वाई की कैपिटल कितनी है? वाई की कैपिटल 25,000, इंटरेस्ट कितना? 9%। ये आ गया अपना 2250। ऐसे ही आपने जेड का निकालना है, दोनों का आ जाएगा। टोटल अमाउंट इज 3600। क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है इसीलिए डेबिट साइड शो किया है, लेकिन ये मिला किसको है? पार्टनर्स को। इसके लिए ये पार्टनर्स के अकाउंट में भी जाएगा। कहाँ पे जाएगा? क्योंकि कैपिटल फिक्स है, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, ये सारा डायरेक्टली उनके करंट अकाउंट में जाएगा। लाइक दिस। कैसे? किस डेट को मिला है? 31 मार्च 2020 का बनाना है हमने। तो यहाँ पे लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इतना है, जेड का इतना। हमेशा आपने ये ध्यान रखना है, जब कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाएगी, बाकी जितना भी पार्टनर्स को कुछ मिलना है, जब फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना है, वो डीलिंग सारी उसकी करंट अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थे। उसके बाद आपने क्या लिखना है? लाइन टू लाइन यू विल रीड। उसके बाद जेड को क्या मिलेगा? जेड इज इंटाइटल टू सैलरी ₹6,000।
तो ये जो फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। पहले फर्म का खर्चा शो करो, जेड को सैलरी मिली है तो यहाँ पे लिखो टू सैलरी, ब्रैकेट में किसको मिली है, जेड को। कितनी मिली है, 6000। तो ये अपनी एज इट उठा के उसके करंट अकाउंट में भी लिखना है। बाई सैलरी किसको मिली है, यहाँ पे वाई का अकाउंट भी है, जेड का भी अकाउंट है। किसको मिली है, जेड को। तो वाई को कुछ नहीं मिला, खाली पड़ा है, जेड को मिली है 6000। नाउ वी विल रीड इन द नेक्स्ट लाइन। पर एन्यूम विद कमीशन, वाई को कमीशन भी मिला है 6%। पर हमेशा ध्यान रखना कमीशन कैसे मिला है, कमीशन वाई को मिला है जो भी अपना फर्म का लास्ट में नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे लेस करके। नेट प्रॉफिट से पहले आप खर्चा लेस करोगे, ये सारा 3600 लेस एंड 6000 माइनस। तो जैसे नीचे दिखाया गया नोट में कि जेड को कमीशन कैसे मिलेगा। पहले आपने नेट प्रॉफिट ले लेना है। नेट प्रॉफिट कितना है, 30,800। 30,800 में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो, फिर करो 6000, यानी उसका क्या आ गया, सैलरी लेस करनी है। जितना बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर उसको मिलेगा 6/106। ये 6/106 क्यों आया है, अब ये लाइन पढ़ो, अब आपको समझ आएगा 6/1/6 क्यों आया है। क्योंकि उन्होंने लिखा है कमीशन 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट, ये वाला नेट प्रॉफिट है। कैसे, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस कर लिया एंड सैलरी, सैलरी भी लेस कर ली। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर ये लाइन लिखी हो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, फिर लगेगा कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है उसकी आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब रिमेनिंग अमाउंट इनटू रेट डिवाइड 100 प्लस रेट। रिमेनिंग अमाउंट इतनी होगी, रेट कितना 6% डिवाइड 100 बट प्लस 6, तो ये बन गया 106। आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन दिया हो तो फार्मूला आपका ये लगेगा, रेट ओवर 100 प्लस रेट। तो आपने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आ गया 1200। ये भी वाई के लिए क्या हो गया, जेड के लिए इनकम होगी और फर्म के लिए खर्चा। तो ये डेबिट साइड आ गया, जेड के लिए इनकम है, ये आ गया बाई कमीशन, कितना आ गया 1200। उसके बाद क्या है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी प्रॉफिट है साल का, बिफोर मेकिंग एनी अबव एप्रोप्रिएशन मेंशन और एडजस्टमेंट, जो भी उस साल का प्रॉफिट है आपने ये, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये सबसे पहली कंडीशन होती है कि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में सबसे पहले दिखाना है। तो ये आ गया बाई नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800, 30,800। ओके, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये यहाँ पे क्या करना है आपने, नाउ यू विल फाइंड आउट द रिमेनिंग प्रॉफिट। 30,800 में से आप ये सारे खर्चे लेस कर लोगे। सारे खर्चे लेस करके जितना भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, बैलेंस आएगा, वो पार्टनर्स आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो जितना भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर, जितने भी पार्टनर आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो ये 20,000 बैलेंस आ गया था, 30,800 माइनस ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बी डिडक्ट, देन रिमेनिंग बैलेंस विल बी 20,000। दिस 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इक्वली, 10,000 10,000। जो ये 10,000 आया है ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। सारी इनकम अपने करंट अकाउंट में शो करनी है। कैसे शो करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 10,000। अब अपने ये सारा क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, यहाँ से क्वेश्चन में से सारा क्वेश्चन उठा लिया, यहाँ पे सभी आपने पोस्ट कर दिया और आपने एक एक करके सारी अकाउंट बंद करनी है। फर्स्टली यू विल क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ऑलरेडी यू क्लोज इट बाय फाइंड आउट द बैलेंस। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट आपने बंद करनी है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी। कैपिटल जो क्रेडिट साइड पड़ी है उसका बैलेंस निकाल दो, डेबिट साइड टू बैलेंस कैरीड ऑन 25,000 15,000। उसके बाद जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो जो चीज़ आपने मेंशन की है वो निकाल के उसका बैलेंस है, जैसे बाई का बैलेंस से निकलेगा 2250 प्लस 10,000, जो आ गया अपना 12,250 है, यही क्रेडिट साइड बैलेंस आ गया। ऐसे ही जेड का निकाल लो। ठीक है बेटा, नाउ यू अंडरस्टैंड, you got the point how we will make the current account, capital account and profit and loss appropriation account when partners capital is fixed. Now you can solve any question from your book. I have one book of +2 accountancy. Here I can easily solve from question number 20 to question number 30
ऑफ फिक्स